यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल JNP एजुकेशन सेंटर। और आप देख रहे हैं पॉलीटेक्निक का वायरल मैथ। इस मैथ के आने का बहुत ही चांस है। आप पूरी वीडियो में बने रहें। इस मैथ को आप बारीकी से देखिए, समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है घनमूल 3, ये जो 3 दिया हुआ है इसका मतलब घनमूल 3 32 टू द पावर 3/5 इंटू 243 टू द पावर -3/5 का मान होगा। मतलब इसका हल करने से क्या मान आएगा, इसको हल करके देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है घनमूल, घनमूल है, ये 3 का मतलब घनमूल हुआ। 32 पर पावर 3/5 है, तो 32 को हम लोग पहले तोड़ेंगे। देखिए 32 को तोड़ रहे हैं। 2 16 ही 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मतलब 1 2 3 4 5 5 2 इस प्रकार से कट हुआ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 को 2 हुआ पावर 3/5। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 32 को तोड़ने के बाद। उसके बाद इंटू में है 243 टू दी पावर -3/5। तो 243 को भी तोड़ते हैं। 243 को भी यहाँ पर लिखते हैं 243 और इसको 3 से तोड़ते हैं। 3 8 24, 3 कहीं 3, 3 दूनी 6 8 है, तो 2 बचा 21, 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9। देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो 3 हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 को 3 लिखेंगे और टू दी पावर में कर देंगे -3/5। तो इतना तक तो कर लेंगे। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा इस प्रकार से लिखेंगे। फिर से घनमूल का देंगे साइन। 3 तो घनमूल है ही। देखिए 2 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और इंटू में पहले से दिया हुआ है 3/5। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर यहाँ 3 5 बार है, लिख सकते हैं हम लोग 3 लिखेंगे टू दी पावर 5 और इंटू में है -3/5। इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 5 और 5 कट गया और यहाँ पर भी 5 5 कट गया। तो फिर से हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। क्या बच गया, 2 पर पावर 3 बच गया और गुना में 3 पर पावर -3 बचा। देखिए माइनस पावर रहता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर x पर पावर कुछ भी रहे -1 रहे तो ये होता क्या है, ये बट्टा में हो जाता है। माइनस रहेगा मतलब ये नीचे चले आएगा। x पर पावर -2 रहे तो ये क्या होगा, 1/x पर पावर 2 हो जाएगा। ये गणित के कुछ नियम हैं, ये सारे नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ भी है। 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, ऊपर लिखेंगे इसको। और 3 पर पावर -3 है, मतलब ये 3 नीचे चले आएगा। 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। फिर से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाता है, 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाता है। घनमूल है। तो आप जानते हैं कि 8 का जो घनमूल होगा वह 2 होता है और 27 का घनमूल 3 होता है। 3 का मतलब तो घनमूल ही था, 8 का घनमूल 2 हो गया और 27 का घनमूल 3 हो गया। तो पहले प्रश्न का आपका आंसर ये हुआ। दूसरे प्रश्न, दूसरा वायरल मैथ है 1/1 प्लस p टू द पावर x - y प्लस 1/1 प्लस p टू द पावर y - x। इसको भी हल करके और इसका आंसर निकालना है क्या होगा। ये भी मैथ आने का इसका भी चांस 90% से ऊपर है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये तो भिन्न का जोड़ जैसा है, इसको भिन्न का जोड़ मानिए और 2 अलग अलग संख्या है। ये p टू द पावर x - y है, p टू y - x है। तो आप जानते ही हैं कि अगर 2 और 3 का एलसीएम लिया जाए तो डायरेक्ट हम लोग गुना करते हैं, 2 इंटू 3 कर देते हैं एलसीएम। उसी प्रकार से इन दोनों का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। अलग अलग है
तो एलसीएम कुछ इस प्रकार से होगा 1 प्लस पी टू दी पावर एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट बन रहेगा, इसको होल ब्रैकेट कर देंगे, और 1 प्लस पी टू दी पावर वाई माइनस एक्स होगा, इसको भी हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। और जब 1 प्लस पी टू दी पावर एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो एक्स माइनस वाई जो है ये पद कट जाएगा, भाग देने से ये कट जाएगा, पहला वाला कट जाएगा, ये बचेगा, ये दूसरा वाला बचेगा। जब दूसरा वाला से हम इंटू करेंगे 1 को, तो यही हो जाएगा 1 प्लस पी टू दी पावर वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे देंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये वाला पद तो बचेगा आपका। इस पद को जब 1 से इंटू करेंगे तो यही हो जाएगा 1 प्लस पी टू दी पावर एक्स माइनस वाई। इस प्रकार से आप लोग भिन्न का जोड़ जानते ही हैं, बस बिल्कुल भिन्न का जोड़ जैसा ही बना रहे हैं इसको। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं। देखिए 1 और 1 को जो ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ऐड तो होगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे p टू दी पावर y माइनस एक्स प्लस p टू दी पावर x माइनस वाई, इसको लिख लेंगे। और नीचे में जो है हमारा, इसको तो हम इंटू कर देंगे। पहले 1 से इंटू करते हैं दोनों को, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही होगा। 1 को जब p टू दी पावर y माइनस एक्स इंटू करेंगे तो यही हो जाएगा p टू दी पावर y माइनस एक्स। 1 से दोनों इंटू कर दिए। अब p टू दी पावर x माइनस वाई से दोनों को इंटू करेंगे। p टू दी पावर x माइनस वाई को जब 1 से इंटू करेंगे तो यही हो जाएगा p टू दी पावर x माइनस वाई। फिर प्लस है, जब p टू दी पावर x माइनस वाई को p टू दी पावर y माइनस एक्स इंटू करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा p टू दी पावर x माइनस वाई इंटू p टू दी पावर y माइनस एक्स होगा। क्योंकि ये दोनों तो अभी तो गुणा नहीं, तो बाद में करेंगे, इस प्रकार से गुणा के रूप में लिख लेंगे। इसको प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ऊपर में जो है 2 प्लस पी टू द पावर y माइनस एक्स प्लस p टू द पावर x माइनस वाई, इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे। नीचे में इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस p टू द पावर y माइनस एक्स जैसा है वैसा ही लिख देंगे, प्लस p टू दी पावर x माइनस वाई जैसा है वैसा ही लिख देंगे। प्लस यहाँ पर देखिए कि घात जब एक रहता है, एक फॉर्मूला को आप याद कीजिए, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n हो जाता है x पावर m प्लस n। ये फार्मूला आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि अगर आधार एक रहे, पावर अलग अलग रहे और ये गुना के रूप में रहे तो पावर एक हो जाता है, और मतलब आधार एक हो जाता है, पावर जो होता है सो जुड़ जाता है, अर्थात p दोनों का एक हो जाएगा, और ऊपर में जो पावर है x माइनस वाई और y माइनस एक्स, ये दोनों प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार से आगे की ओर हल करते हैं। 2 प्लस जैसा है वैसा ही लिखते जाएंगे, p टू दी पावर y माइनस एक्स प्लस p टू दी पावर x माइनस वाई बटे नीचे में लिखेंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस p टू दी पावर y माइनस एक्स प्लस p टू दी पावर x माइनस वाई लिख लेंगे। प्लस देखिए यहाँ पर ये प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, माइनस का y और प्लस का y भी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा p टू दी पावर हमारा 0। आप एक और फॉर्मूला याद कीजिए बचपन में कि x पर पावर अगर 0 रहता था तो 1 होता है, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहे तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसी प्रकार से इसको हम आगे की ओर सोल्व करते हुए लिखेंगे, 2 प्लस p टू दी पावर y माइनस एक्स प्लस p टू दी पावर x माइनस वाई बट्टे 1 लिखेंगे, प्लस p टू दी पावर y माइनस एक्स प्लस p टू दी पावर x माइनस वाई प्लस p टू दी पावर 0 है तो इसके लिए बदले में 1 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे हल करते हैं। 2 प्लस p टू दी पावर y माइनस एक्स प्लस p टू दी पावर x माइनस वाई, और नीचे में देखिए कि 1 और 1 को हम ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे p टू दी पावर y माइनस एक्स प्लस p
टू दी पावर x माइनस वाई। अब देखिए ऊपर और नीचे के पदों को देखिए, दोनों सेम है, जो ऊपर में है वही नीचे भी है। जब अंश और हर बराबर हो तो दोनों कट जाता है और दोनों के बदले में एक आंसर आता है। इस प्रकार से दूसरे मैथ का भी सॉल्यूशन इस प्रकार से हो चुका है। थोड़ा सा लॉन्ग तो हुआ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को दोबारा देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक तीसरा वायरल मैथ है, a टू दी पावर 1/x इक्वल टू b टू दी पावर 1/y इक्वल टू c टू दी पावर 1/z तथा b² बराबर ac, तो x प्लस z का मान क्या होगा। ये मैथ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस साल के पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में ये पूछे जाने की 100% चांस है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए तीनों पोजीशन बराबर है, देखिए तो आप लिखिए माना। सबसे पहले लिखिएगा माना a टू दी पावर 1/x इक्वल टू b टू दी पावर 1/y इक्वल टू c टू दी पावर 1/z। जब तीनों पोजीशन बराबर है तो तीनों को हम लोग p मान लेते हैं। तीनों को p मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं, तीनों बराबर है, तीनों को p मान लेते हैं। अब देखिए कि a टू दी पावर 1/x है बराबर p है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, p टू दी पावर x। एक फॉर्मूला आप याद कीजिए कि अगर a पर पावर 1/x रहे और इधर अगर p रहे तो यही बट्टा वाला x उधर जा कर के इस प्रकार से हो जाएगा। ये p इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो 1/x है उधर जाके ये बट्टा तो हट जाएगा, यानी a इक्वल टू हो जाएगा p पर पावर x हो जाएगा। और अगर a पर पावर सिर्फ x रहता, उधर p रहता, तो a इक्वल टू होता p टू दी पावर 1/x, अर्थात उधर जाके डिवाइड हो जाता है, मतलब संख्या पलट जाता है। अगर ये 1/x है तो केवल x हो जाता है, और केवल x रहे तो 1/x हो जाता है। यह एक फार्मूला है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो a टू दी पावर 1/x था, बराबर p माने हैं, तो a बराबर हो गया p पर पावर x, अर्थात 1/x आके इधर उलट गया, सिर्फ x बन गया। इसको समीकरण 1 बना के अभी आप छोड़ दीजिए। दूसरा में फिर देखिए पुनः देखिए कि b पर पावर 1/y था, ये भी तो हम p माने हैं, सबको p माने हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा, p पर पावर y केवल। समीकरण 2 बना दीजिए इसको, ये भी पलट गया। तीसरा है c पर पावर 1/z बराबर p है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, p पर पावर केवल z हो जाएगा। समीकरण 3। इतना दूर तक हम लोग लिख दिए। अब फिर पुनः क्या दिया हुआ है कि पुनः दिया है, यहाँ पर या लिख दीजिए आप, पुनः दिया है कि b² बराबर ac, b² बराबर ac क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए b² बराबर ac दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं b² बराबर ac, जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू क्या है, p टू दी पावर y है। इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि b का मतलब तो p टू दी पावर y है, तो b² की जगह p टू दी पावर y, इस पर स्क्वायर कर देंगे। a क्या वैल्यू देखिए आप, a का वैल्यू है px, तो a की जगह पर लिखिए px, p टू दी पावर x, इंटू c का वैल्यू देखिए p टू दी पावर z है, तो यहाँ पर लिख दिए p टू दी पावर z। अब पावर में जो गुना रहे, ये जो पावर y टू 2 है, ये तो गुना हो जाएगा p टू दी पावर 2y हो जाएगा, y और 2 को इंटू करके 2y हो जाएगा। और पहले ही बता चुके हैं कि m टू दी पावर x टू दी पावर m, x टू दी पावर n रहे तो पावर जुड़ जाता है। अगर आधार 1 रहे, पावर अलग रहे तो आधार 1 हो जाता है और पावर जो है सो जुड़ जाता है। और अगर आधार 1 रहे और बराबर रहे तो ये बेस भी कट जाता है और पावर जो है हमारा इस प्रकार से हो जाता है 2y बराबर x प्लस जेड। इस प्रकार से x प्लस जेड का जो वैल्यू है हमें 2y प्राप्त हो चुका है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सारे मैथ समझ में आ जाएगा जैसे हम बनाए हैं।
और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, आपको फिर से बना के देंगे। धन्यवाद।